भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार चंद्रयान-2 असफल हो गया था, लेकिन अब की बार पिछली गलतियों से सबक लेकर भारत ने बनाया है पहले से ज़्यादा बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत चंद्रयान-3 मिशन के द्वारा चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर चंद्रयान चंद्रमा की यात्रा के लिए रवाना हो गया था। चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि भारत ने स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी महारत हासिल कर ली है। हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग, चांद की सतह पर लैंडिंग, इसका बजट, लॉन्च रूट और चंद्रयान-3 में किए गए बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना, केवल इन 3 देशों को ही चांद पर अपने अपने स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है और चंद्रयान-3 मिशन के सफल होते ही भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर फतह हासिल की है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से करीब 4 साल पहले यानी 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान-2 को भेजने की कोशिश की थी, जिस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के इस अभियान में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में स्थित इसरो के हेड ऑफिस में पहुंच गए थे। साथ ही साथ पूरा भारतवर्ष यह उम्मीद लगाए बैठा था कि चंद्रयान-2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन के शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। 7 सितंबर के दिन चंद्रयान-2 को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। तभी अचानक चंद्रमा से मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और हमारा चांद पर लैंडिंग करने का सपना चकनाचूर हो गया। तब इस मिशन से मिली असफलता के कारण इसरो चीफ काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इसे सबक लेकर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात को आधार बनाकर इसरो ने एक बार फिर से चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतारने की ठान ली है। उस वक्त हुई गलतियों को ठीक करने में इसरो को पूरे 4 साल का वक्त लग गया है। अब जाकर उन्होंने पहले से ज़्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट तैयार कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान-2 की नाकामयाबी से ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जाना बहुत ही चुनौती भरा काम होता है और यह पूरी दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अमेरिका को भी अपने 4 मिशन में 26 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा रशिया भी 14 बार असफल हो चुका था। लेकिन भारत ने अपनी पिछली असफलता के कारणों का गहन अध्ययन किया, बिल्कुल बारीकी से, जिस कारण अब की बार चंद्रयान-3 का सफल होना लगभग तय माना जा रहा है। इस विषय पर बयान देते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ ने कहा, हमारा चंद्रयान-2 मिशन भले ही असफल हो गया था, लेकिन खास बात यह है कि इस असफलता से सीख लेकर हम आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि असफलता का ये मतलब नहीं होता कि हम कोशिश ही करना बंद कर दें और चंद्रयान-3 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अब की बार हमें इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया गया है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान-3 को भी उसी रास्ते से भेजा जाएगा जिस रास्ते से चंद्रयान-2 को भेजा गया था। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारा जाएगा, जहां पर चंद्रयान-2 को उतारा जाना था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रयान-3 अपने साथी चंद्रयान-2 का अधूरा मिशन पूरा करेगा। हालांकि चंद्रयान-3 में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जैसा कि इस बार स्पेसक्राफ्ट पर कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस बार हम एक प्रपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां से चंद्रयान-2 को उस ऑर्बिट से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 सालों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसरो ने इस मिशन को लेकर अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसमें पहला लक्ष्य ये है कि चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा इसके रोवर को चांद की ज़मीन पर चलाना, तीसरा चांद पर कुछ ज़रूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। तो दोस्तों, अब इन तीनों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की 2 तरीक़ों से लैंडिंग होती है, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। इनमें से हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह और उपग्रह पर बड़ी तेज़ी के साथ लैंडिंग करता है, जिसे उसके सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज़्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह ही पड़े रहते हैं। यही समस्या चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट को हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती। बावजूद इसके कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसी लैंडिंग हो जाती है और अधिकांश मामलों में मिशन फेल हो जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट
किसी भी ग्रह पर बिल्कुल आराम से उतरता है धीरे धीरे, जिसे उसके डैमेज होने के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 को भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसे इसके पार्ट्स में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी और यह अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर से आकर जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे लक्ष्य यानी रोवर को चांद की सतह पर चलाने की। तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, जिसे लैंडिंग के समय चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन, कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं और इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है। यह चांद की सतह का सारा डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसको ऑर्बिटर तक भेजेगा, जहां से यह सारा डेटा इसरो के ग्राउंड रिसोर्स सेंटर तक पहुंचेगी। अब इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी रिसर्च की बात करें तो चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा, जहां आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं उतारा गया है। जहां पर लैंडर और रोवर दोनों मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, जैसे चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं के साथ ही साथ चांद पर मौजूद वातावरण में गैस और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च भी होगी। कुल मिलाकर चांद पर वो तमाम तरह का डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिशों को एक कदम आगे की ओर ले जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, जो धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इसके बाद यह फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। इस मिशन का पूरा बजट 615 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सुनने में तो यह बजट आपको कुछ ज़्यादा ही लगता होगा, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष का बजट 700 करोड़ रुपए था, जो कि इसे काफ़ी कम है। इतने कम बजट में चांद पर जाकर बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई काबिल तारीफ है। बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें से प्रपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम वजनी है। तो दोस्तों, बताते हैं आपको चंद्रयान 3 धरती से लेकर चंद्रमा तक का सफर कैसे पूरा करेगा। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने LVS-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया और यह मिशन LVM-3 के इग्निशन से शुरू हो गया। फिर ऊपर पहुंचने पर इसके दाएं बाएं लगे S-200 रॉकेट अलग हो गए और इसे आगे चलकर पोलैंड को कवर करने वाले को भी खोलकर आगे कर दिया। रॉकेट का दूसरा चरण भी अंतरिक्ष में आगे चलकर मैन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा, जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। इसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट धरती के चक्कर लगाते हुए धरती से दूर होता चला जाएगा और एक इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा। कुछ देर बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर प्रवेश कर लेगा। चांद के ऑर्बिटर में पहुंचते ही लैंडर को कंप्लशन मॉड्यूल से अलग करके चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा और सतह के नजदीक पहुंचते ही इसे तुरंत ऑन कर दिया जाएगा, ताकि इसकी गति को कम किया जा सके और यह चांद की सतह पर आराम से उतर सके। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 या 24 अगस्त के दिन करवाई जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन को सफल होते देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दुआएं कीजिए। हो सकता है आपकी दुआएं ही रंग लाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।